हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते श्री कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक बालकांड। राम भगवान कौशल्या जी का बच्चा बनकर आए हैं। अभी भगवान रामचंद्र को देखकर कौशल्या जी बोली, कौन ब्रह्म का चिंतन करे? हमारी आंखों के सामने तुम रहो तो यह चतुर्भुज रूप छोड़कर शिशु लीला ही कीजिए, जो बहुत ही प्यारी होती है और यह अनुपम सुख है, परम सुख है। ब्रह्मानंद का सुख योगियों को, ज्ञानियों को मिलता है और उस ब्रह्म को जो सबका कारण है और परम कारण है, विवर्ती अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उसको बच्चा बनाकर अपनी गोद में खिलाना यह तो अनुपम सुख है, क्योंकि उसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। अभी माता जी की बात सुनकर रामचंद्र जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो मुस्कुरा दिया था, तुरंत ही बालक बनकर रोदन ठान लिया माने कि अड़ गए। बस रोते ही रोते जाए, चुप हो ही नहीं। जो देवताओं के मालिक है वे बालक हो गए। इस चरित्र को जो गाते हैं उन्हें भगवत पद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वे राम के भी प्रेमी बन जाएंगे, राम के उपासक बन जाएंगे, राम का ध्यान करेंगे तो उन्हें हरि पद की प्राप्ति होगी और ये संसार के कुएं में नहीं गिरेंगे। ये जो भगवान का अवतार है, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए, संत के लिए, भगवान ने यह मनुष्य अवतार ग्रहण किया है और यह शरीर पंच महाभूत का हुआ नहीं है। अपने संकल्प से ही यह चिन्मय रूप धारण किया है। उनको यह रूप भी माया गुण गोपाल, माया माने कारण और गुण माने अंतःकरण और विषय इंद्रिया, इन सबसे परे है। यह राम जी का, भगवान का, ब्रह्म का रूप है। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मंगल सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुर वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आय जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखि जाय, रूप राशि गुण कहि न सिराय। नंदी मुख श्राद्ध करी, जात
करत सब कीन्ह, हाटक धेनु बसन मणि नृप, विप्रंहा कह दीन सियावर रामचंद्र की जय। बच्चे का जो रोना है, पहले पहले पैदा होकर रोवे तो लोगों को बड़ा प्यारा लगता है। एक तो बच्चा, दूसरे उसमें आवाज करने की, बोलने की ताकत है, बहुत मीठी आवाज लगती है, सुनकर लोग लुभा जाते हैं। अब तो उतावली में उत्कंठायुक्त होकर सब रानी वहां आ गई और हर्षित होकर सब दासियां इधर उधर दौड़ने लगी। सारे पूर्ववासियों को क्षण भर में मालूम पड़ गया, सब आनंद में मग्न हो गए। दशरथ जी ने जो अपने कान से पुत्र का जन्म सुना, मानो ब्रह्मानंद में, व्यापक आनंद में डूब गए। वैसे तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मानंद तो ज्ञान से होता है और श्रवण प्रदान होता है। परमानंद जो है वह भक्ति का, प्रेम का आनंद है और वह वस्तु प्रदान होता है और वह उपलब्धि प्रदान होता है। इसलिए कई लोग ब्रह्मानंद और परमानंद का ऐसे भेद करते हैं और बताते हैं कि परमानंद बड़ी चीज है। देखो, जिस समय अग्नि देवता प्रकट हुए थे और चरु दिया, वहां भी राजा दशरथ को परमानंद की प्राप्ति हुई। परमानंद मगन रूप हर्षन हृदय समाये, यहाँ सुनकर ब्रह्मानंद में समा गए, माने महसूस से हो गए। देश से, काल से, वस्तु से अपरिचिन्न जो परिपूर्ण आनंद है उसमें मानो लीन हो गए हो। लेकिन यहाँ भगवान बाहर सामने आ गए तो बड़ा भारी प्रेम मन में आया, शरीर में रोमांच हो गया। अब उठना चाहते हैं लेकिन शरीर से उठे नहीं जाते हैं। जब बहुत बड़ा आनंद होता है, कभी आप लोगों के जीवन में भी ऐसा कोई प्रसंग आया हो? हमको तो ऐसा अनेक बार हुआ है। स्वामी जी कहते हैं होश बना हुआ है लेकिन इतना आनंद कि आंख की पलक न झपे, हाथ उठाए न उठे, सिर न झुके, हाथ न जुड़े। ऐसा कितनी बार हुआ है। जड़ता संचारी भाव का उदय हो जाने से मनुष्य प्रेम में मग्न हो जाता है। अब राजा दशरथ उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। तब वह अपनी मति को धीर बना रहे हैं कि भाई सह लो, इतना सुख आया है कि तुमसे सहन नहीं होता है, तो जरा तितिक्षु बनो। जैसे दुख को सहना पड़ता है वैसे सुख को भी सहने का अभ्यास होना चाहिए। सुख आने पर मनुष्य को ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित, ऐसा वर्णन आता है। जिनका नाम सुनने से ही मंगल होता है वह नामी प्रभु स्वयं हमारे घर में आए हैं। अब तो राजा का मन परमानंद से भरपूर हो गया। पहली बात उन्होंने यही कही कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास समाचार गया और वह कर्मकांड कराने के लिए ब्राह्मणों के सहित स्वयं पधारे और जाकर उन्होंने उस अनुपम बालक को देखा। गोस्वामी जी ने रूप राशि गुण कही न सिराई। गोस्वामी जी ने इस राशि शब्द का बहुत बार प्रयोग किया है। ये भगवान रूप है और सौंदर्य की राशि है। राशि है मानी खजाना है, भंडार है। और गुण कहते कहते कभी उनका अंत नहीं मिलता। अभी जात कर्म भी हुआ नहीं, ब्राह्मण आए हैं जात कर्म कराने के लिए, तो फिर ये गुण कहाँ से आया? तो ये शरीर में जो लक्षण है सामुद्रिक के अनुसार, माने सामुद्रिक शास्त्र है जो फेस रीडिंग यानी मुखमंडल और वो शरीर को देख के ही उनका सब कुछ लक्षण बताते हैं। तो सामुद्रिक समुद्र ऋषि ने उसको सामुद्रिक शास्त्र को बनाया था, उसके नाम पर से सामुद्रिक शास्त्र है। तो सामुद्रिक के अनुसार उनको देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि ये कितना बड़ा सद्गुण संपन्न बालक हुआ है। जो नंदी मुख श्राद्ध होता है वह करवाया, जात कर्म करवाया। जात कर्म माने शिशु के स्वास्थ्य, बुद्धि और लंबी उम्र की प्रार्थना करते, मंत्र बोल के, ज्यादातर गायत्री मंत्र बोलते हैं और वेद के मंत्र बोलते हैं। राजा ब्राह्मणों को सोना, वस्त्र, गाय, मणि इन सब का दान करने लग गए। जो गुस्सा होने पर कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो उसमें क्या तत्व है? माने नाराज हुआ और फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, वैसे खुश होने पर भी जो लुटा नहीं सकते तो फिर उस खुशी क्या काम की? प्रसादो निष्कलो यस्य क्रोधः चापि निरर्थक तम प्राज्ञः न उपसेवत। जिसके गुस्से से कोई नुकसान न हो और जिसकी खुशी से कुछ मिले नहीं तो उसकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं है।
दशरथ ऐसे राजा है कि जब खुश होते हैं तो बोलते हैं सोना लुटाओ, गाय बांटो, वस्त्र बांटो, मणि बांटो। जब चित्त में खुशी आवे, सुख आवे तो बांटने का उत्साह होता है। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिलि चलिलो गाई, सहज सिंगार किए उठि धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठहि भूप दुआरा। करी आरती निव छावरि करहि, बार बार शिशु चरणनि परहि। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सरबस दान दीन सब काहू, जेहि पावरा कानहि ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीज, मचि सकल बीज नहीं बीज बीज। गृह गृह बाज बधाव सुब, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र की जय। ध्वजा, पताका और वंदनवार से, वंदनवार माने जैसे झालर होता है शुभ प्रसंगों में प्रवेश द्वार पे और अलग अलग जगह पे लगाए जाते हैं, इसको वंदनवार कहते हैं। तो ध्वज, पताका और वंदनवार से जैसे सारा नगर ढक गया है और इतनी सुंदर सज्जा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है और मानो सभी लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो रहे हो। जो भगवान रामचंद्र को देखते हैं वही ब्रह्मानंद में मग्न हो सकते हैं। अब स्त्रियों अकेले अकेले नहीं आ रही है, वृंद में मानी झुंड झुंड में आती है, गान करती चली आ रही है। जो जैसी थी वैसे ही माने सहज श्रृंगार। यह अयोध्या की नगरी है, तो जहाँ रहते हैं घर में वह श्रृंगार किए हुए ही रहते हैं। अब जन्म का समाचार सारे गांव में फैला। तो दरिया सास के जमाने के जो लहंगे थे माने जो कपड़े थे वो मिट्टी के माट में वो निकाले, स्नान किया, तेल फुले लगाया, फूल से अपने बाल सजाए, सब श्रृंगार करके निकली। गांव की जो ग्वालिन होती है वे तो पानी भरने भी जाती है, गोबर भी उठाती है, झाड़ू भी लगाती है, तो वे सहज श्रृंगार में नहीं रहती है। लेकिन अवध के लोग तो सहज श्रृंगार में ही रहते हैं। जहाँ भगवान आने वाले हैं वहाँ श्रृंगार तो अपने आप पहले से ही आकर बच जाता है। सोने के कलश, सोने की थालियाँ, उनमें मांगलिक सामग्री भरी हुई है और वह मंगल गान करती हुई दशरथ के फाटक में प्रवेश करती है। जाकर आरती उतारे, न्योछावर करे और बार बार शिशु के चरण छूती। न्योछावर मैंने से गुजराती में ऐसे बोलता है ना, मागध सूत बंदी गुण गायक सब उनका पावन गुण का गान करते हैं। सबने सर्व सर्वस्व का दान कर दिया, जिसके पास जो था सब दान में दे दिया। आज राजा के घर में रामचंद्र प्रकट हुए हैं। आज शुभ दिन शुभ धरि सुहाई, रूप शील गुण धाम राम नृप भवन प्रकट भय आई। बिथिन कुम कुम कीच अरगजा, अगर अबीर उड़ाई। नाच ही पुर नर नारी प्रेम, भरी देह दशा बिसराई। आज शुभ दिन शुभ धरि शुभ घड़ी सुहाई। सहेली सुनी सोहिलो रे, भूपति भवन सोहिलो सुनी। बाजे गह गहे निशान, जहाँ तहाँ सजहि कलश दूध। चामर तोरण केतु वितान, आज महामंगल कोसलपुर सुनी। नृप के सुत चारी भय, सदन सदन सोहिलो सुहावनी। नभ और नगर निशान चय, गाव विबुध विमल बरबानी। भुवन कोटि कल्याण कंद, जो आयो पूत कौशीला रानी। पाई अघाई असी सत निकसत, जाचक जन भय दानी। यो प्रसन्न कई सुमित्र ही, हो महेश भवानी। मानी सबने सबका दान कर दिया, सर्वस्व जो अपने पास था सबको। एक गांव में 100 परिवार ब्राह्मणों का था। अक्षय तृतीया आई, सबके मन में संकल्प हुआ हम लोग तो गरीब हैं, हमारे घर में गाय होती तो हम सब लोग दान करते।
गाय केवल 100 ब्राह्मणों के घर में से एक ही के घर में गाय थी, वह भी एक ही थी। उस ब्राह्मण ने उठाया कुश माने जो पवित्र पूजा में गर्भगाज यूज करते हो, और संकल्प करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दूसरे ने कहा वाह वाह हमारे घर में गाय आ गई, तो उसने तीसरे को दान कर दिया। अब दूसरे ने कहा वाह वाह हमारे घर में गाय आ गई, तो तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, छठे ने, इस प्रकार सबके हाथों में जाते हुए गाय 100वें के हाथ गाय पड़ी। तो उसने कहा हम किसी से पीछे क्यों रहे, हम भी गोदान करेंगे। तो अंत में जिसकी गाय थी उसी को दे दिया। तो 100 घरों में घूमकर गाय वह फिर उसी घर में आ गई। ऐसा क्यों हुआ? अब 100 ब्राह्मणों को गोदान का पुण्य मिला, संकल्प लेके सबने पुण्य किया, क्योंकि जैसे जैसे सत्व पैदा होता गया, दान से सत्व पैदा होता है, तो वैसे वैसे वे दान करते गए। तो दान की महिमा बताई। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, कस्तूरी चंदन कुमकुम की कीच मच गई, गली गली डूब गई, घर घर में ऐसा लगे कि अयोध्या के घर घर में बेटा पैदा हुआ है, क्योंकि सुषुमाकंद भगवान रामचंद्र प्रकट हुए हैं। सब लोग हर्ष में भरपूर है। कैकेयी सूता सुमित्रा दो, सुंदर सूत जनमत भई ओ, वह सुख संपत्ति समय समाज, कही न सकई सारद अहिराजा। अवधपुरी सोहै एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनुराति। देखि भानु जनु मनस कुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखि पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि थाके निसा, कवन विधि होई सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों के भी दूसरे दिन पुत्रों का जन्म हुआ। केवल लग्न और नक्षत्र का परिवर्तन हुआ, क्योंकि दूसरे ही दिन हुआ है, इसलिए अन्य कोई चेंज नहीं हुआ है। चंद्रमा वही था कर्क राशि पर। जब चंद्रमा ही एक राशि पर है तो और एक ग्रह एक दिन में क्या बदलते? सबके सब ग्रह जैसे रामचंद्र के थे वैसे ही पुष्य नक्षत्र में भरत और अश्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उस समय वह सुख संपत्ति समाज था जिसका वर्णन शारदा और शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी की तो शोभा ऐसी हुई जैसे संध्या का समय हो गया हो, लाल लाल संध्या, मानो प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो। दोपहर के समय, जन्म के समय में सूर्य को देखकर शर्मा गई, फिर भी उसने अनुमान करके ऐसा जान पड़ता है कि वह संध्या बन गई। इतने अगर की धूप बत्ती जलाई गई कि चारों ओर धुआं धुआं छा गया, अंधेरा लगने लगा। अबीर उड़ने से चारों ओर लालिमा हो गई, अबीर गुलाल जो बोलते हैं। मंदिरों के मणि मानो तारे हो, और राजा के घर में जो कलश है सो मानो चंद्रमा का उदय हो रहा है। जो वेद पाठ हो रहा है बड़े मृदुल स्वर में, वह मानो संध्या समय में पक्षी बोल रहे हैं। यह कौतुक देखकर तो सूर्य तो भूल ही गए, हमारे वंश में, सूर्य वंश में भगवान का जन्म हुआ है। इस बात की सूर्य को भी खुशी थी। धन्य है हमारा वंश, तो भूल गए। 1 महीना कब बीत गया उनको पता ही नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा, सूर्य नारायण अपने अंश पर ठहर गए। 30 दिन का 1 दिन हो गया, कोई मर्म न समझ पाए। रथ समेत रवि थाकौ, ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जातन जाते दिवस निसी गए, मास शत बीती। जो ब्रह्मानंद में मग्न हो जाता है उसको समय का क्या पता चलता है। सो ये सूर्य भी
ब्रह्मानंद में परमानंद में मग्न हो गए तो इन्हें समय का भी पता नहीं चला। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहौ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काकहु सुन संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, विपिन विरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम कै जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि पावा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे रूप नाना विध चीरा। मन संतोषे सबनि के, जह तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। सियावर रामचंद्र की जय। इस रहस्य का पता लोगों को नहीं चला और सूर्य भगवान दीनमणि व गुणगान करते हुए अपने अपने घर के लिए चल पड़े। रहस्य माने वो 30 दिन तक वो गए नहीं अपने घर, इस रहस्य के बाद। इस महोत्सव को देखकर सूर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर के लिए चले। शंकर भगवान कहते हैं कि अब मैं अपनी भी एक चोरी बताता हूँ। ये काम मैंने छिपा कर किया। चोरी कहने का अभिप्राय है कि गिरिजा को भी पता नहीं है कि ये कोई तमाशा देखने गए थे। पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं तो पति जब कोई आनंद देखने के लिए जाए तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाए, नहीं तो उससे कम से कम मालूम तो हो कि हमारे पतिदेव कहीं गए। लेकिन ये तो अपनी पत्नी से भी चोरी करके गए, इसलिए बताते हैं कि मैंने तो ये बात तुमसे भी छिपाई थी। अब हमको बताने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि दृढ़ है। सुनो, कालभूषण जी भी संग थे। हम दोनों को कोई पहचान न सके, इस तरह मनुष्य के रूप में परमानंद प्रेमानंद में मग्न फुले फुले हम लोग प्रफुल्ल होकर वहां की गलियों में घुमा करते थे। इस चरित्र को वही जान सकता है, ये चोरी भी शुभ चरित्र है जिसके ऊपर भगवान राम की बड़ी कृपा हो। देखो, गोपियों में इतना प्रेम कि वे एक साथ मिलकर कात्यायनी की पूजा करती है श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। लेकिन रामलीला में जब जाना होता है तब सब अलग अलग गए थे। अन्योन्य मलक्षित उद्यम, एक दूसरे को पता न चले। तो भगवान के रास्ते में जहाँ तक धर्म पालन का संबंध है वहां तक सब एक साथ रहते हैं, और जहाँ तक भगवत प्रेम का संबंध है वहां तक सब एक साथ, सबको अलग अलग भगवान के पास जाना पड़ता है। अलग अलग प्रेम संबंध भगवान से होता है। पत्नी से भी चोरी करके ये पतिदेव गए रामचंद्र का दर्शन करके। इस चोरी को भी शुभ चरित वही समझेगा जिसके ऊपर राम जी की कृपा होगी। उस समय जो जिस रीति से आया, जिसको जो चाहिए था उसको राजा दशरथ ने दिया। हाथी, रथ, घोड़ा, सोना, गाय, हीरा, अनेक प्रकार के वस्त्र भी दिए। मनुष्य का सद्भाव प्राप्त होता है, यह जो प्रेम प्राप्त होता है वह दुनिया की सबसे बड़ी चीजों में भी बड़ा है। अपने घर में बहुत सा धन प्राप्त हो, लेकिन सद्भाव किसी का, आशीर्वाद किसी का प्राप्त न हो तो वह किस काम का। दान करने से क्या हुआ? लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लोगों का सद्भाव प्राप्त हुआ। अब सब यही कहे कि ये तुलसीदास जी के स्वामी है, तो तुलसीदास जी ने अपना नाम जोड़ दिया तुलसीदास के ईश। जो तुलसी को सींचता है, पालता है, लगाता है, वह तुलसीदास हुआ। भक्त लोग प्रायः तुलसीदास होते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते की भगवान की भी पूजा नहीं होती है, भोग ही नहीं लगता, तो भक्त लोग तो तुलसीदास होते ही है। तो जो तुलसीदास भक्तों के स्वामी है, ये चारों राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चिरकाल तक जिए। अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे।
कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राघा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। माँ ने छठी के दिन छठी मनाई गई और 10वें दिन नामकरण संस्कार होता है। सो अब कब दिन बीतता है, कब रात बीतती है, काल की कलई भूल गई लोगों को। मनुष्य जब आनंद में होता है तो उसको समय का पता नहीं चलता, और जब दुख में होता है तो दिन उसके लिए पहाड़ जितना लंबा लगता है, बोझ जैसा हो जाता है। अब नामकरण का समय आ गया तो राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया। करी पूजा भूपति यस भाषा, राजा ने महाराज की बड़ी भारी पूजा की और उनसे प्रार्थना की, प्रभु आपने पहले से ही जो कुछ सोच रखा है वह नाम रख लीजिए। अब वशिष्ठ जी तो नामकरण के लिए उद्यत थे, माने प्रयत्नशील थे। बोले कि इनके नाम हैं और सब के सब अनुपम है, सो मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नाम कहूंगा। देखो पहले लक्षण बताते हैं, ये नहीं कहते कि ये जो सांवरा राजकुमार है और बड़ा है उसका नाम राम, ऐसे बोलना चाहिए ना, किंतु कहते हैं जो आनंद सिंधु या तुम्हारे घर में आनंद का समुद्र है, जिसको देखकर सब लोग आनंद में डूबने लगते हैं, और जो राशि राशि सुख है, माने खजाने भर का सुख है, सारी इंद्रियों को जिससे सुख की प्राप्ति होती है, जिससे एक शिखर से बिंदु के बिंदु से त्रैलोक्य सींच जाता है, ये सुखधाम है। इनका नाम राम है। सियावर रामचंद्र की जय। और ये संपूर्ण लोक को विश्राम शांति देने वाले हैं। जो सुख सुधा सिर करते शिव बिरंची प्रभुताई, ऐसा वर्णन करते हैं। श्रुतियों में वर्णन आता है कि आनंदस्य मीमांसा भवति। आनंद की मीमांसा क्या है? यद अन्यानि भूतानि मात्रा उपजीवन्ते। संसार के सभी प्राणी उसी आनंद समुद्र की एक मात्रा, एक एक कण लेकर जिंदा रहते हैं। आनंदात् देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयत्नत्य अभिशंविशन्ति, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात् रसो वै सः। अब भरत जी का नामकरण करते हैं। रामचंद्र जो है वह तुरीय है, माने चारों अवस्था से पर है। भरत है प्राज्ञ, ईश्वर है, इसलिए विश्व का भरण पोषण यही करते हैं। इनका नाम होगा भरत। और तेजस है शत्रुघ्न, जिनका नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाता है, तो उनका नाम है शत्रुघ्न, ऐसा वेद ने प्रकाशित किया है। अब ये विश्व है लक्ष्मण। विश्व और विराट की एकता है, तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता है, प्राज्ञ और ईश्वर की एकता है, तुरीय आत्मा और तुरीय ब्रह्म की एकता है। सो ये लक्षण धाम और राम के प्यारे हैं, सकल जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ ने इनका नाम लक्ष्मण रखा। सारे लक्षणों से संपन्न बड़े उदार है। क्या पूछना, भगवान की प्राप्ति करने वाला है, कराने वाला है। तरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्वनुपत वसुतचारी, मुनि धन जन सरबस शिव प्राण, बालके निरसते सुख मान, बारिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनौ
प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। श्याम और सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारियु शील रूप गुण धाम, तदपि अधिक सुख सागर राम। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश, सूचक किरण मनोहर हास। कबहु कुछंग कबहु पर पलना, मातु दुलारई कहि प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद सियावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव ने हृदय में विचार करके नाम रखा वशिष्ठ जी ने, और बोले हे राजा, तुम्हारे ये चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। अकाराक्षर संभूतः सौमित्रे विश्व भावनः। अकार अक्षर से प्रकट हुए ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण है। और उकार अक्षर भूतः शत्रुघ्न तेजसात्मकः। उकार अक्षर से तेजसात्मक शत्रुघ्न हुए। और प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकार अक्षर संभवः। मकार अक्षर से प्राज्ञात्मक भरत हुए। अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। और अमात्रा श्री रामचंद्र है, जो ब्रह्मानंद के विग्रह है। इस प्रकार विचार करके उन्होंने नाम रखा। अब ये सब मुनियों के धन है, जन के सर्वस्व है, शिव के प्राण है। इनका सुख कहाँ मिलता है कि बच्चों की तरह ये खेले। ब्रह्म के रूप में तो इन्हें हिलने को भी नहीं मिलता है। देखो, हिले बिना आदमी को कैसे रहा जाए। हर समय कहो बिना हिले खड़े रहो। हाँ, तो ब्रह्म तो निस्पंद है, निष्क्रिय है। अब इनको जब हिलने को मिलता है तो एक नई बात मिलती है, नया मजा आता है। हिलते हैं, खेलते हैं। वहाँ ब्रह्म को खाने पीने को कुछ मिलता है? अच्छा बताओ, ब्रह्म क्या खाता है? बिना खाए ही रहता है। अब ब्रह्म को तो खाने पीने का भी मिलने लग गया। वहाँ कोई बाप नहीं, माँ नहीं, और यहाँ माँ मिल गई, बाप मिल गए, साथी मिल गए। ब्रह्म के लिए भी एक नई अवस्था, नई वस्तु मिली। सो बालक के लिए रस, सो बाल केली के रस में उस ब्रह्म ने सुख माना कि बहुत बढ़िया हुआ। ज्ञानियों के पंजे से छुटकर जरा भक्तों के घर में कुछ खाएंगे पिएंगे। नहीं तो ज्ञानी लोग तो कहते हैं चुप रहो, बोलना नहीं, सांस नहीं लेना, ऐसे बोलते हैं। सांस लोगे तो प्राण हो जाएगा, संकल्प नहीं करना, नहीं तो सगुण ईश्वर हो जाओगे, निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहोगे, ऐसे बोलते हैं। बालकपन से ही लक्ष्मण अपना प्रिय, अपना स्वामी जानकर रामचरण से प्रेम करते थे। और भरत शत्रुघ्न जो दोनों भाई थे, ये प्रभु की सेवा करते थे और बड़ी प्रीति थी इनके मन में। अब आप जरा यह जो ध्यान देना कि प्राज्ञा और तेजस का क्या मेल है। निद्रा अवस्था, सुषुप्ति और स्वप्न, ये दोनों एक से मिलते हैं। और जागृत व तुरीय, ये दोनों एक से मिलते हैं। इसीलिए जागृत अवस्था का लक्षण और तुरीय अवस्था के राम, ये दोनों एक से मिलते हैं। प्राज्ञा व तेजस जो है, सुषुप्ति व स्वप्नावस्था वाले एक से मिलते हैं। इन दोनों की प्रीति है। इसीलिए जब ब्याह हुआ, जनु जीव उर चारि अवस्था, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ये जो चार अवस्था जो है वो चारों के साथ मिलती है। चारों भाई का वो जो अपने गुणों के अनुसार कॉम्बिनेशन बताया। श्याम और सुंदर दो जोड़ी, दोनों जोड़ी श्याम और गौर है। भरत श्याम है तो शत्रुघ्न गौर है, राम श्याम है तो लक्ष्मण गौर है। माता ये देखती है तो तिनका तोड़ती है। तिनका तोड़ती है मतलब कि कहीं हमारी नजर न लग जाए। हमारी नजर में जो दोष है सो तो जाए क्रूर पर, और जो हमारा प्यार है वह जाए हमारे लला पर। माताओं को भी डर लगा रहता है कि हमारी नजर न लग जाए बच्चे पर। वैसे माताओं की नजर बच्चों को कभी लगती नहीं है। ये चारों रूप गुण शील के धाम है, किंतु इनमें सबसे अधिक सुख सागर राम है। हृदय में अनुग्रह का चंद्रमा हर समय चमकता रहता है। बड़े कृपालु है, अनुग्रह मूर्ति है। ईश्वर की 5 मूर्ति बनाई गई है, मानी गई है।
एक तो संहार करने वाला रुद्र और उसके साथ रुद्राणी, और एक स्थिति करने वाला विष्णु और उसके साथ लक्ष्मी, एक सृष्टि करने वाला ब्रह्मा और उसके साथ ब्रह्माणी। तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय के 3 रूप हो गए। अब निराकार ईश्वर आर्य समाजी लोग जिसकी उपासना करते हैं वे है तिरोधान शक्ति रूप, हमेशा छिपा रहे, किसी के सामने न आवे। वह जानता है कि जब हम शहर में प्रकट होंगे तो कोई यह मांगेगा, कोई वह मांगेगा, परेशान कर डालेंगे, तो हमेशा छिपा ही रहता है। अब उस आर्य समाजियों के माने हुए निराकार ईश्वर से परे जो परमात्मा है, असली परमात्मा, उसको बोलते हैं अनुग्रह विग्रह। सांब सदाशिव वह सृष्टि, स्थिति, प्रलय और छिपा रहना, गुप्त रहना, अव्यक्त रहना, निराकार रहना, इससे परे यह अनुग्रह विग्रह भगवान होता है। ये रामचंद्र निराकार ईश्वर नहीं है और ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं है। तो ये कौन है? ये तो अनुग्रह रूप सीता शक्ति भगवान रामचंद्र साक्षात ब्रह्म है। अनुग्रह रूप चंद्रमा का प्रकाश है इनके हृदय में। बोले चंद्रमा में तो किरण होती है, तो ये मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वही किरणें चिटकती है। और कभी मैया की गोद में कबहु उच्छंग, उत्संग शब्द संस्कृत में है, उत्संग का उच्छंग हो गया है। और कभी श्रेष्ठ झूले में झूलते हैं। मैया प्यारे लालन कहकर, लाल कहकर, ललना कहकर, पूरब में ललना कहते हैं। इस प्रकार दुलार करती है, प्यार करती है। अब जो व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण है, जो लीला के लिए कभी कभी विगत विनोद होते हैं, तो कहो कि खेलने के लिए। किसी ने कहा ईश्वर अवतार क्यों लेता है? बोले क्रीड़ा करने के लिए। क्रीड़ा करना कौन सी बड़ी बात है? जो अपने में तृप्त नहीं होता है वह दूसरों में खेलने के लिए जाता है। तो ईश्वर को जब अपने में सुख न मिले तब न वह दूसरों से खेलने के लिए जाए, तो वह इसको विगत विनोद बोलते हैं। दूसरे से खेलने की जो इच्छा है वह तो एक प्रकार का काम है। जो स्वयं तृप्त है उसमें भला दूसरे से खेलने की इच्छा कहाँ से होगी? बोले यह कुछ बात नहीं है, यह प्रेम भक्ति के वश होकर कौशल्या की गोद में खेलते हैं। अपनी इच्छा से खेलने के लिए आए हैं, बल्कि यह भक्त की इच्छा के अधीन है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीर, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोति, रेख पुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुसिमुनि मन मोहे, कटि किंकिणी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा, भुज विशाल भूषण जग भारी, हिय हरि नख अति शोभा रूढ़ी, उरमनिहार परिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित वदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासतिलक को बर नहीं पारे, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे, पीतज बुलिया तनु बहिराई, जानु पानी विचरनि मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा, सो जानहि सपने जेहि देखा, सुख संदोह मोह पर ज्ञान, ज्ञान दिया गोतीरी, दंपति परम प्रेम बस कर, चरित पुनीत सियावर रामचंद्र की जय। एक काम नहीं, यदि करोड़ों काम झुंड के झुंड एक में मिला दिया जाए तो उनकी छवि से भी सुंदर इनका श्याम शरीर है। और नीलकंठ माने नील कमल के समान, और वारिद माने वर्षा काल के जो मेघ है उसके समान ये गंभीर है। लाल लाल इनके चरण है
और उसमें से नख की ज्योति निकल रही है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कमल दल पर मोती रखे हुए हो और वह भी लाल लाल मालूम पड़ते हो। रेखा है पांव में वज्र की ध्वजा की, अंकुश की। अपने भक्तजनों के पाप रूपी पर्वत को ध्वस्त करने के लिए वज्र की रेखा है। उनकी विजय वैजयंती फहराने के लिए ध्वजा है और उनके मन रूपी हाथी को वश में करने लिए अंकुश है। और ऐसा नुपुर पहनकर चलते हैं कि उसकी ध्वनि रुंझुन सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाए। कमर में किंकिनी है, उदर में 3 रेखाएं हैं, नाभि बड़ी गहरी है। इसी को तो वह समझे जिसको भगवान के बाल रूप के दर्शन हो। जिसने देखा वही जानता है। इसको काकभूषण नहीं जानते हैं, शंकर जी जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जिसने देखा वह जानता है, मैं भी जानता हूँ। बड़े बड़े विशाल बाहु है और उनमें भूषण धारण किए हुए हैं। वक्ष स्थल पर बदनहा लटक रहा है। माताएं बच्चों को बदनहा पहनाती हो, गुजराती में मादड़िया बोलते हैं। पहले बदनहा पहनाती थी पहले। ये बदनहा जो है इसका ऐसा प्रभाव है कि उसको देखकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसके पास नहीं आते हैं। शोभा भी बड़ी सुंदर होती है। वक्ष स्थल पर मणिमाला है, पदीक है, गले में पहनने का एक आभूषण, इसको पदीक बोलते हैं, उसकी भी शोभा है। और ब्राह्मण के चरण का चिन्ह है। जब ब्राह्मण के चरण से इतना प्रेम है तो भगवान ब्राह्मण से कितना प्रेम करते होंगे। यह भगवान का बड़प्पन है। इतने बड़े होकर भी ब्राह्मण की रेखा को मिटावे कैसे? धूल लग गई शरीर में तो मिटावे कैसे? हमेशा धारण करते हैं। शंख के समान उनका कंठ है। चिबुक की बहुत बड़ी शोभा है। इनके मुख पर तो मानो अमित मदन की शोभा बैठी हुई है। 2-2 दंतुलियां निकल आई है और ओष्ठ जो है वो लाल लाल है। नासा के ऊपर जो तिलक है उसका वर्णन करके कौन भला पार जा सकता है। कान बड़े सुंदर है, बराबर दोनों, एक कान बड़ा और एक छोटा ऐसा नहीं, एक आंख बड़ी और एक छोटी ऐसा नहीं, तो सौंदर्य अच्छा नहीं होता है। इसलिए कान भी बराबर चाहिए, नाक के छेद भी बराबर चाहिए। यह नहीं कि एक छेद बड़ा एक छोटा, ये समान होने चाहिए। इन अंगों का वर्णन आता है कि कौन कितना बड़ा हो। बड़ा सुचारू जैसे मणिमयी कपोल है, और कपोल माने ललाट नहीं, कपाल माने गाल गाल का। और बड़ी प्यारी तोतरी बोली है। स्निग्ध घुंघराले और खूब घने उनके बाल हैं। माता उनको अनेक प्रकार से प्रतिदिन रच रच कर संवारती है। मन मोहनी तोतली बोलनी, मुनि मन हरति हंसत तिलकनिया। भारी तिलक भरी बिंदु विराजत, सोहत सिरु लाल चौकनिया। माता पीत जंगुलिया, पीत माने पीले वस्त्रों होता है, और जंगुलिया माने गुजराती में जो जबला बोलते हैं। पीत जंगुलिया शरीर में पहना देती है। वे जब घुटनों के बल और हाथों के बल धरती पर सरकते हैं, मकैया खींचते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। श्रुति और शेष भी इस रूप का वर्णन नहीं कर सकते। उसको तो वही जान सकता है जिसने स्वप्न में भी देखा है। ये सुख के संदोह है और मोह तमस परस्तार। यह मोह रूप जो अंधकार है उसके बिल्कुल परे आदित्य वर्णम तपस परस्तार, वही तपस परस्तार के मोह से परे है। और ये जो वृत्ति ज्ञान है और वाणी है और इंद्रिया है, इन सबसे परे है। ये दंपत्ति कौशल्या और दशरथ है। इनके प्रेम वश होकर शिशु चरित कर रहे हैं राम जी। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कई भूपति लय निकसे। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जो न ठगे दिकसे। तुलसी मन रंजन रंजित, अंजन नयन सुखंजन जातक से। सजनी सती में समशील उभय, नवनील सरोरुह से विकसे। यह पद कवितावली का है। दशरथ जी सुत को गोद में लेकर खिलाते हैं और वे कहते हैं, अरे सखी तनिक रघुवर को तो देखो, ओ कौशल्या, नेक रघुवर श्याम सुंदर श्री रामचंद्र को देख। तो शंकर जी ने तुमको चारों फल एक साथ दे दिया है। ये उठ उठ कर चलते हैं, गिर गिर कर पड़ते हैं, अपनी छाया वो झुक झुक कर देखते हैं कि यह क्या है। नेक बिलो की जो रघुवरनी,
चारु फल त्रिपुरारी तो को बिये कर नृप धरणी बाल भूषण बसन तन सुंदर रुचिर रज भरणी परस पर खेलनी अजीर उठी चलनी गिरी गिरी चर परनी झुकनी झांकनी छाहसो बिलकनी नटनी हठी लरनी तो तरी बोलनी बिलोकनी मोहनी मनहरनी सखी वचन सुनी कौशीला लखी सुंदर बासे धरनी लेती भरी भरी अंक तन सई तति पैत जनु दुहु करनी चरित निरखत विबुध तुलसी ओट दे जल धरनी चहत सुर सुरपति भयो चहे तरनी एहि बीति राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुखदाता जिन रघुनाथ चरण रति मानि तिनहि यह गति प्रगट भवानी रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी जीव चराचर बस कई राखे सो माया प्रभु सो भय बाके भ्रुकुटि विलास नचावै ताहि अस प्रभु छाड़ी भजय कहु काहि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करि हरि रघुराई एहि विशिष्ट विनोद प्रभु कीन्हा सकल नगर बासिन सुख दीन्हा लय भुजंग कबहु कहल रावे कबहु पालने गाली चुरावे प्रेम मगन कौशल्यासी दीन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जो सारे जगत के माता पिता है वे रामचंद्र कौशलपुर के वासियों को सुख दे रहे हैं। जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों से रति माने हैं उनको यह सुख प्रकट रूप से प्राप्त होता है, ऐसे उनको भगवान मिलते हैं। और कोई भगवान से विमुख हो और कोटि कोटि यत्न करे किंतु भव बंधन से छूट नहीं सकता। भगवान की माया ने चराचर जीवों को वश में करके रखा है। वही माया जब प्रभु के सामने आती है तो डरती डरती उनसे बोलती है। भगवान अपने बहुओं को इशारे से ऐसे नचाते हैं, ऐसे मायापति भगवान को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। और ये बड़े सुगम है, इनका मिलना कठिन नहीं है। ये चतुराई करने से नहीं मिलते हैं, सरलता से मिलते हैं। मन कर्म और वचन से चतुराई छोड़कर भजन करते ही रघुराई भगवान कृपा करते हैं। इस प्रकार भगवान बाल विनोद करते हैं और सकल नगरवासियों को सुख देते हैं। अब कहीं कोई कोई उनको गोद में लेकर हलराते हैं, कभी पालने में डालकर झुलाते हैं। इस प्रकार कौशल्या प्रेम में मग्न रहती है और कब दिन बीतता है कब रात बीतती है इसका पता नहीं चलता है। मैया भी स्नेह में मगन होकर बस राम के बाल चरित्र का गान करती है तो अभी शिशु, लेकिन कौशल्या बाल चरित्र का गान करती है। जब बड़े होंगे तो कैसे करेंगे इस बात को गाती रहती है। हो ही हो लाल कबहि बड़े बलि भैया राम लखन भावते भरत रिपु दवन चारु चरयो भैया बाल विभुवन बसन मनोहर अंगनी विरचि बने हो शोभा निरखी निछावरी करी उरलाई बारने जे हो छगन मगन अंगना खेली हो मिली ठुमक ठुमक का बदई हो कल बल बचन तो तरे मंजुर कही माँ मोहि बुले हो पुरजन सचिव रावरानी सब सेवक सखा सहेली लहई लोचन लाहु सफल लखी ललित मनोरथ बेली जा सुख की लाल सालटू शिव सुख सनकादिक उदासी तुलसी ते ही सुख सिंधु कौशिला मगन पे प्रेम पियासी। मैया कहती है कि लाल तुम बड़े हो जाओगे तब मैं कैसा वस्त्र पहनाऊंगी तुमको। वह दिन कब आएगा जब छगन मगन आंगन में खेलोगे और ठुमक ठुमक कर दौड़ोगे। शिव सुखदेव सरकार जिस सुख पर लट्टू है उसी सुख के सिंधु में कौशल्या मग्न है, डूबी हुई है।
लेकिन फिर भी प्रेम की प्यासी है। ऐसे गोस्वामी जी महाराज गाते हैं, कौशल्या मंत्र गाते हैं। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार फलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु किन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गई जननी शिशु पहि भयभीता, देखा बाल कहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, देख रामा मातरि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनत वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति राघव राजा राम,